आप जुवैरी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अभी इस बात पे तो आएंगे, पॉलिटिकल सवाल तो हम जारी रखेंगे, मगर सुप्रीम कोर्ट में अब ये हेयरिंग जारी है, तो आपको क्या लगता है जो वाक़यात माजी में हुए, फिर खान साहब की भी आज 4 घंटे उन्होंने उनसे तफ्तीश की, क्या क्या बाई एंड लार्ज आपको लग रहा है कि ये इलेक्शन वाला काम जो है, ख़ास तौर पर क्योंकि इसमें अब दो आराक कैसे हो सकती हैं कि निगरान हुकूमतों का तो अब मेरे ख्याल में कोई जवाब रहा नहीं है, जिस तरह लोग कहते हैं, तो व्हाट विल बी द सॉल्यूशन? ये तो क्राइसिस बढ़ता चला जाएगा। क्या कहेंगे आप जुवैरी साहब? आवाज शायद हमें जुवैरी साहब आप तो जी 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 अब जी हाँ, शुक्रिया शुक्रिया, प्लीज जारी रखें आप जुवैरी साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का। देखिए काजी साहब, मैं ये बात आपकी बिल्कुल वजह सही है कि देखिए रूल ऑफ लॉ तो इस मुल्क में अब रहा नहीं है। विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट आप देखिए कोर्ट ने फैसले किए, उसको कोई मानने को तैयार नहीं है। जब कोर्ट के फैसले को नहीं, मैं आर्टिकल 190 आर्टिकल 224 जिसके तहत 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने थे, वो तो उन्होंने किसी ने माना ही नहीं। उन्होंने कह दिया कि जी हम तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है, इलेक्शन होंगे इस मुल्क में तो एक ही वक्त पे होंगे, हम 3 जजों के फैसले को नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते, उनकी जजों की मुतवातिर उनकी उनकी कंडक्ट पे तजलील की जा रही है हर जगह, पार्लियामान के अंदर आर्टिकल 68 की वायलेशन में हर जगह आप देखें धरने हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, डिस्पाइट द फैक्ट सेक्शन 144 आर्टिकल 245 लगा हुआ है। तो देखिए ये जो इलेक्शन तो होना नहीं और ना हुआ। अब देखें, अब जो ये रिव्यू चल रहा है, अब रिव्यू के अंदर आज एक नया अजीब सा नुक्ता सवाती साहब ने उठाया, बड़े अच्छे वकील हैं, उन्होंने पॉइंट किया कि जी जो नॉर्मल रिव्यू के जो रिक्वायरमेंट्स हैं या कदगन है रिव्यू की स्कोप के ऊपर, वो आईनी मामलों में नहीं लगते। लेकिन मैं कोई देखना है कि वो क्या कोई दलील उसमें या कोई जजमेंट ऐसी देते हैं जिसमें वो नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे हिसाब से तो रिव्यू को उनको दिखाना होगा कि क्या उस ओरिजिनल फैसले में जो 4 अप्रैल का फैसला था उसमें गलती थी जिसकी वजह से ये रिव्यू बनता है और आप उसको सही करें। तो अब ये क्योंकि ये अपील के तौर पे तो नहीं चल सकता, लेकिन आप देखें वो कोर्ट अगर उसको डिसमिस भी कर देती है उस रिव्यू की, और क्योंकि इलेक्शन कमीशन का काम था इलेक्शन कराना 90 डेज में, और आपको याद होगा काजी साहब और भट्टी साहब कि इन्होंने कहा था कि जी अब जो नया इलेक्शन होगा वो नई मरदमशुमारी के बुनियाद पे होगा। लेकिन कल ही मैं पढ़ रहा था और देख रहा था टीवी पे, उन्होंने कहा कि जी अब जो इलेक्शन होगा हमारे मुल्क में अगर हुआ तो वो जी 2017 की जो मरदमशुमारी है उसके उस पे होगा। तो ये खुद इलेक्शन कमीशन ने तो अपना रोल ही छोड़ दिया। दूसरी बात है, अब ये जो हालात आजकल चल रहे हैं 9 मई के बाद, उसके बाद फ्री फेयर एंड इलेक्शन तो ना होता नजर नहीं आ रहा अगर हुआ। और क्या केयर टेकर सेटअप आएगा, जो अब पंजाब और केपी के में केयर टेकर सेटअप है उसका तो उसकी तो मुद्दत ही खत्म हो गई है, तो उसकी क्या आईनी हैसियत है उन दोनों की? क्या वो अब इलेक्शन करा सकते हैं 14 मई के बाद? क्या पंजाब की जो निगरान हुकूमत थी वो इलेक्शन करा सकती है? अब ये भी देखना होगा। तो अब ये सारी चीजें अब ये मफरूजे ही रह गए कि अब ये देखना होगा, जब कोर्ट की आपने बात ही नहीं माननी तो इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, अक्टूबर में होंगे नहीं होंगे। अब एक पार्टी जो एक मेजॉरिटी पार्टी थी पहले, वो नो कॉन्फिडेंस से वो बाहर हुई, फिर अब उसके अंदर तोड़ फोड़ का सिलसिला जारी है। तो अब मुझे तो नहीं लगता कि अब इलेक्शन, बेशक अब तो इलेक्शन हो भी जाए तो अब जुवैरी साहब, आप सुप्रीम कोर्ट बार है, हम आप जैसे साहिब इल्म को लेके कानून की राय कायम करते हैं, इत्तेजाज एहसन सबको लिया, सलमान अकरम को राजा, आप सब लोग कह रहे थे ये मुमकिन ही है कि 90 दिन से एक दिन भी आगे जा सके, आपका आइन ये कहता है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के 3 जज सेवान फैसला देते हैं 14 मई को इलेक्शन होना है, लेकिन मुल्क का वजीर आजम कहते हैं कि हम इस फैसले को नहीं मानते। हुकूमत की पूरी जमात प्रोटोकॉल के तहत सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना देती है, तो क्या ऐसे में हम कह सकते हैं इस मुल्क में आइन है? जुवैरी साहब चले गए, आवाज शायद। जुवैरी साहब आप सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 मेरी सिर्फ मौक़िफ़ ये है, हमारे काबिल एहतराम इरफान कदर साहब, ये मेरा आपसे सवाल ये है कि आप साहिब इल्म से हम सुनते रहे कि 90 दिन से आगे एक दिन इलेक्शन नहीं जा सकता और सुप्रीम कोर्ट का फैसला खत्मी होता है। इस पर वजीर आज़म ने कहा मैं 3 रुकनी बेंच को मानता ही नहीं। वजीर दाखिला ने वाशगाफ लफ्जों में कहा हमने 14 मई को इलेक्शन नहीं कराने। तो ऐसे में क्या मुल्क में इस वक्त आइन है? सुप्रीम कोर्ट है, आइन तो है। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने कहा है कि ये फैसला 4-3 का है।
तो ये 3 जज जो है ये क्यों नहीं मानते सुप्रीम कोर्ट को? जी इरफान कादर साहब जी जारी रखिए। ये इरफान साहब पूरी बात कीजिए, आप मुकम्मल। भाई पूरी बात मैंने कर दी है ना। मैंने तो जब इलेक्शन कमीशन की वकालत की थी उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट को ये कहा था कि आप 4 जजों का फैसला नहीं मान रहे, आपस में इसको कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करें। और ये आइन में भी जो डेट देना है किया था कि आपका काम ही नहीं है, आपका कोई ताल्लुक नहीं है इससे। नहीं कादर साहब थोड़ा बस नादर में एक सवाल। इरफान कादर साहब एक सवाल जरा आपसे रहनुमाई, बड़े अरसे से आपसे बात करने का मौका हुआ, क्या अगर कोई असेंबली तहलील होती है तो 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए कि नहीं? इसमें आपका क्या है? आईनी माहिर माशाल्लाह जस्टिस जज साहब भी रहे हैं, अटॉर्नी जनरल भी रहे हैं, 90 दिन में इलेक्शन आइन पाबंद करता है कि नहीं? देखें, आइन पाबंद 90 दिन आइन में साफ तौर पे लिखा हुआ है, लेकिन मैंने कहा था कि बावजूद के लिखा हुआ है आइन ये इलेक्शन 90 दिन में नहीं होंगे। मैंने तब ही कह दिया था, मैंने कहा था ये 14 अप्रैल को कभी भी इलेक्शन नहीं होंगे। ये जो प्रोविजंस है इनको डायरेक्टली प्रोविजंस कहते हैं और इसमें बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं और ये इलेक्शन कमीशन का डिसीजन होता है। अच्छा ये निगरान हुकूमतों का क्या करें? उनका इख्तियार है कि वो अपने आप को इंडेफिनेटली कंटिन्यू करती रहें। और एक और भी मेरा सवाल, क्योंकि आपने हमेशा जो है सिविल आज़ादियों की लड़ाई लड़ी है इरफान कादर साहब, ये डंडे लेके चले जाना सुप्रीम कोर्ट के बाहर, जजों को गंदी नंगी गालियां देनी, चौक में खड़े होकर उन पे कीचड़ फेंकना, हाउ डू यू लुक एट फॉर दी लार्जर इंटरेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी एंड रूल ऑफ लॉ? जनाब कादर साहब आपने यहाँ पे मुझसे 2 सवाल किए हैं, प्लीज खुल के जवाब दें। पहला सवाल आपका जरा बताए जरा, क्या था पहला सवाल? कि जिस मुल्क में सरकार दफा 144 लगा के डंडे लेके सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाती है, नहीं, उनकी निजी जिंदगी को और उनको गालियां, ये पहला सवाल नहीं था, आप मिस कर गए ना। आप पहला सवाल बताएं। ये मैं यही सवाल कर रहा हूं कि हाउ डू यू लुक एट इट। और ये पहला सवाल मेरा ये था कि निगरान इंडेफिनेटली खुद ही कानून के तौर पर कंटिन्यू कर सकते हैं? पूछा करें ना जी प्लीज निगरान का था, प्लीज। निगरान का ये है कि जब कोई भी असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करेगी या तहलील होगी तो निगरान आ जाएंगे और जब तक इलेक्शन नहीं होते निगरान रहेंगे। बस अगर 100 साल भी नहीं होते तो वो बैठे रहे। ठीक हो गया, ये इसका जवाब है। ठीक, हम 100 साल तक बिठाए रखते हैं। अब दूसरा डंडे लेके सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कोई डंडे लेके नहीं है। ये वो आप समझते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं आए थे? मैं इरफान साहब क्लियर कर देता हूं। सजाद अली शाह का जमाना याद है आपको? मोहतरम आप वो भी बड़ा हमारी काबिल फख्र इस तारीख थी। वो मुकद्दम सिर्फ काजी साहब जब सजाद अली शाह का कहते हैं जी स्टॉर्मिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हो गया, गेट पे चढ़ गया, ये हो गया, किसी को ये याद नहीं है कि स्टॉर्मिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो हुआ था वो कुछ भी नहीं था। वो तो अंदर से सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो थे वो चीफ जस्टिस के खिलाफ हो गए थे। चीफ जस्टिस अकेला रह गया। बिल्कुल मेरे साथ रहिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जुबैरी साहब मैं आपके पास आ जाता हूं। जुबैरी साहब, इरफान कादर साहब फरमा रहे हैं कि 90 दिन क्या 100 साल भी रहे। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के दफ्तर के बाहर 13 जमातें हुकूमती अगर जाके डंडे लेके एहतजाज 144 के बावजूद करती है तो ये कोई गलत बात नहीं है। इस पर भी थोड़ी सी आप भी हमारी रहनुमाई करें। देखिए, पहली बात है कि इरफान भाई जो है मेरे बड़े भाई हैं, मैं बड़े अदब के साथ थोड़ा उनसे इख्तिलाफ करना चाहूँगा, लेकिन बड़े अदब के साथ। मेरा व्यू ये है कि 90 दिन का पीरियड मैंडेटरी पीरियड है सुप्रीम कोर्ट का, कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने हैं। और ये 3-4 के फैसले की डिबेट जो है ना, ये मैं समझता हूँ कि ये उस केस में, क्योंकि मैं भी उस केस में था, तो उसमें जो बात हुई थी कि वो जो बेंच बनी थी वो 9 जजों ने 5 मेंबर बेंच पे एग्री किया था और फिर 5 जजों और 2 जो 4 की बात होती है उसमें 2 का जो फैसला था और 2 जजों ने तो केस ही नहीं सुना था। हाँ, अगर केस सुने बगैर वो जो उनका ऑर्डर है जजमेंट का फैसला वो बन जाता है तो फिर ये 4-3 का फैसला था, वरना वो 3-2 का फैसला था। और ये बाद में सुप्रीम कोर्ट कह भी चुकी है। अब ये 3 जजेस 4 जजेस 3 जज, तो फिर आपने उसके ऊपर रिव्यू डालते या कुछ करते, वो नहीं किया। उन्होंने कहा कि जी 4-3 का फैसला हो गया। लेकिन उस पर आप देखें 9 जजेस बैठे थे, 4 उससे अलग हो गए। फिर उन 9 जजों ने सबने साइन किया कि 5 मेंबर बेंच बन जाए और 5 मेंबर बेंच ने केस जो चला है वो 5 मेंबर बेंच के सामने चला था। तो जो जज बेंच का हिस्सा ही नहीं थे वो कैसे फैसला दे सकते हैं? चलिए, ये एक बात हो गई।
दूसरी बात कि आइन आर्टिकल 224 क्लियर है कि 90 दिन के अंदर केयर टेकर ने इलेक्शन कराना है। अब ये कहीं आइन में नहीं लिखा कि सारे इलेक्शन हमारे एक वक्त में होंगे, अगर कोई असेंबली तहलील होंगी सब, लेकिन नॉर्मल कोर्स में सब एक साथ होती थी तहलील और एक साथ इलेक्शन हो जाते थे। लेकिन एक नई सिचुएशन थी जिसके अंदर 2 असेंबलियां तहलील हुई, उसके 90 डेज थे। तो ये कहीं आइन में कतगन नहीं है कि जी वो उनका 90 दिन के आगे जा सकता है। लेकिन खुद उन्होंने जो इस तरह के केस चलते रहे वो आगे, पहले 30 अप्रैल उन्होंने सदर के साथ मिलकर एक तारीख दी, उसको 8 अक्टूबर कर दिया। फिर वो चैलेंज हुआ, फिर कोर्ट ने 14 मई दे दी गई तारीख, लेकिन 14 मई की तारीख भी गुजर गई, इलेक्शन नहीं हुए। हाँ, मैं बिल्कुल, इरफान भाई सही कह रहे हैं कि उन्होंने पहले ही कह दिया था और लोगों ने कह दिया था इलेक्शन नहीं होंगे, क्योंकि इलेक्शन जो हुकूमत वक्त है उसने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मानना ही नहीं था, और वो नहीं मानना था तो इसलिए इलेक्शन नहीं होने थे। तो इलेक्शन कोर्ट का एक ऑर्डर खड़ा हुआ है, वो आप कहें कि वो गलत ऑर्डर है, क्योंकि देखिए वो 4-3 जो था वो पहली मई का फैसला था, 4 अप्रैल का फैसला अलग है, वो जो एक दूसरा केस हुआ तो वो उसके फैसले में तो 3 जज थे, 3 जजों ने फैसला किया, लेकिन हुकूमत वक्त ने कह दिया कि जी हम इन 3 जजों के फैसले को मानेंगे ही नहीं। पहला फैसला ये था कि जी वो सदर के साथ तारीख दें, वो तो गुजर गए, उन्होंने एक तारीख दी लेकिन उससे पलट गए। 8 अक्टूबर का जब उन्होंने तारीख दी उसको चैलेंज किया गया। ये 2 केसेस हैं, ये 2 अलग-अलग केसेस हैं। तो जो फैसला अभी जिसका रिव्यू भी चल रहा है वो 4 अप्रैल वाले फैसले का चल रहा है। पहले मार्च का फैसला वो अलग हो गया, उसमें कहा था कि 90 दिन का इलेक्शन होना है। हाँ, उसमें आप डिफर कर सकते हैं, आप कहिए कि नहीं आप वो जजों को नहीं होना चाहिए, लेकिन बात जो आपने सवाल की जिसका बिल्कुल सही बात है कि फर्ज करिए कोई फैसला नहीं होता और इलेक्शन ये असेंबली तहलील हो जाती, क्या ये केयर टेकर सिस्टम जो था ये 90 दिन में इलेक्शन कराने के पाबंद नहीं था? और इलेक्शन कमीशन बिल्कुल था। फैसले को अलग कर दीजिए, आइन में एक मुद्दत दी है, वो डायरेक्टरी नहीं है, मैंडेटरी है। और ये कहना कि 100 साल तक वो बैठे रहेंगे, तो ये अभी लग रहा है, मुझे लगता है ये बात सही कह रहे हैं, क्योंकि अब ये मेरे ख्याल से इलेक्शन अब हमारे यहाँ होने ही नहीं लगे। अब जो नेक्स्ट केयर टेकर, जब नेशनल असेंबली भी तहलील अगर होती है, फर्ज करें कॉन्स्टिट्यूशन की, वो भी बात माने कि जी 13 अगस्त को वो अपनी 5 साल की मुद्दत की असेंबली पूरी करेगी, उसके बाद भी वो आगे चलाते रहें और केयर टेकर सेटअप ना आ जाए।